Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए जो राजस्थान जीके के एमसीक्यू चल रखी थी उसका टेस्ट नंबर 18। यानी कि इससे पहले हम 17 टेस्ट ले चुके हैं। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से बाकी के टेस्ट भी देख सकते हो। देखो, ये राजस्थान खान एवं खनिज संपदा का भाग नंबर 2 है। कौन सा है? भाग नंबर 2। राजस्थान में जो खान खनिज संपदा थी उसका ये भाग नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं। देखो, अगर हमने दो वो चला रखी टेस्ट सीरीज, देखो एक में तो हमारे पढ़ते हैं 31 प्रश्न, एक में पढ़ते हैं हम 45 प्रश्न। अब इनका मतलब समझिए। देखो, ये जो टेस्ट सीरीज आपकी ये चल रही है टॉपिक वाइज, यानी कि आपके टॉपिक वाइज कवर करवाए जाएंगे राजस्थान जीके को। और इसके जो बाद दूसरी टेस्ट सीरीज चल रही है वो चल रही है मिक्स जीके की, यानी कि उसमें आपकी टोटल जीके, यानी कि उसमें इतिहास भी होगा, कल्चर भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, उसमें आपकी अर्थव्यवस्था भी होगी। यानी कि ये सारे टॉपिक्स मिलकर आपकी जीके क्लास चल रही है। जो आपकी जो होगी क्लास वो आपकी शिक्षक भर्ती जो होगी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीट 2022 के लिए उसकी स्पेशल चला रखी है उस शिक्षक भर्ती के लिए, जिसमें आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हो, आप रीट की भी तैयारी कर सकते हो, उसी से आप पटवारी, पुलिस, अन्य भर्तियों की तैयारी कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट राजस्थान जी के। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो भाग नंबर 2 पढ़ेंगे, खान एवं खनिज संपदा का। इससे पहले हमने परसों पढ़ा था इसका फर्स्ट भाग, आज हम पढ़ेंगे इसका अगला भाग। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, पहला जो अपना क्वेश्चन है वो आता है, बेलाडीला की खान है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो बेलाडीला खान है वो राजस्थान में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। अभ्रक के लिए, लोहा के लिए, या फिर सोना के लिए, या फिर चांदी के लिए? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो बेलाडीला जो खान है वो राजस्थान में लोहा के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। किसके लिए मानी जाती है? लोहा के लिए मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 2। वे खनिज जो राजस्थान में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। देखो, वे खनिज के नाम बताना जो राजस्थान में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं, हम कह सकते हैं। बताइए। जिप्सम, बेराइट्स, थोरियम मुल्तानी मिट्टी, कोबाल्ट, थोरियम, नमक, सिलेटी पत्थर। तो ध्यान रखना प्यारे साथी, जो राजस्थान में अल्प मात्रा में जो पाए जाने वाले खनिज है वो है कोबाल्ट और थोरियम। यानी राजस्थान में कोबाल्ट और थोरियम सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 3 नंबर प्रश्न कहता है, काच बालू का खनिज उत्पादन में राजस्थान राज्य के देश में कौन सा स्थान रखता है? देखो, जो काच जो बालू का है खनिज उत्पादन में राजस्थान राज्य के देश में कौन सा स्थान रखता है? प्रथम रखता है, द्वितीय रखता है, तृतीय रखता है, या फिर चतुर्थ रखता है? तो ध्यान रखना, राजस्थान जो इसमें स्थान रखता है वो रखता है द्वितीय स्थान। कौन सा स्थान रखता है? द्वितीय स्थान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लेकिन प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है? तो वो आपका रखता है मध्य प्रदेश, यानी कि आपकी एमपी रखती है। और ध्यान रखना, राजस्थान में जो काच जो बालू का जो पत्थर जो खनिज निकाला जाता है ये आपके जयपुर और बूंदी में निकाला जाता है। कहाँ निकाला जाता है? जयपुर और बूंदी में आपका ये निकाला जाता है। ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मांडवा की पाल और काहिमा क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है? देखो, जो मांडवा की जो पाल है ये आपकी डूंगरपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? आपकी डूंगरपुर में पड़ती है। और काहिमा क्षेत्र किस खनिज से उत्पादन से संबंधित? बताइए। फ्लोराइड, नमक, तांबा, चांदी। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, मांडवा की पाल और काहिला ये जो क्षेत्र है आपके फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, डूंगरपुर में पढ़ते हैं दोनों क्षेत्र। कहाँ पढ़ते हैं? ये आपके डूंगरपुर में पढ़ते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और इनके अगर पूछा जाए भाई इस खान की स्थापना कब की गई, खान कब निकाल गया, तो 1956 से यहाँ से खनन कार्य चालू किया गया। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 5। राजस्थान में सर्वप्रथम फ्लोराइड का उत्पादन कब किया गया? देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में फ्लोराइड का उत्पादन सर्वप्रथम कब किया गया, सबसे पहले कब किया गया? 1954 में, 1956, 1966, 1986। अभी मैंने आपको बताया था 1956 से आपका माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है? 1956 से आपका राजस्थान में फ्लोराइड उत्पादन खनन उत्पादन माना जा रहा है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। डूंगरपुर में पड़ दिए खान। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन आता है, भीलवाड़ा जिले में घेवरिया चांदपुर प्रमुख किस खनिज के उत्पादन क्षेत्र है? देखो, जो भीलवाड़ा जिले में जो आपके घेवरिया चांदपुर जो पड़ते हैं किस खनिज के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? कहाँ पर कौन सा खनिज निकाला जाता है? बताइए। लाल संगमरमर, घिया पत्थर, फेल्सपार, या फिर जिप्सम? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो ध्यान रखना प्यारे साथी, जो भीलवाड़ा के घेवरी और चांदपुर है यहाँ पर आपका घिया पत्थर निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन घिया पत्थर सबसे ज्यादा निकाल जाता है आपके उदयपुर में निकाल जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, घिया पत्थर राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ निकाला जाता है? आपके उदयपुर में निकाला जाता है। लेकिन घेवरी और चांदपुर जैसी खानों से आपके घिया पत्थर भी निकाल जाता है जो आपके भीलवाड़ा जिले में
पड़ते, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7। राजस्थान में सूरजमार्ग का चूना जो मकानों की पुताई में काम आता है, राजस्थान किस जगह का प्रसिद्ध है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में जो सूरजमार्ग का जो चूना पत्थर वो मकानों की पुताई में काम आता है, राजस्थान किस जगह का प्रसिद्ध है। बताइए, गोटन का, मंडौर का, चौहटन का या फिर सभी का। तो बताइए राजस्थान में किस जगह का प्रसिद्ध है। तो प्यारे साथियों अगर हम बात करें तो ये आपके कहाँ का प्रसिद्ध है, गोटन, यानी गोटन नहीं दोस्तों, यहाँ पर सोजत होगा। क्या, सोजत का प्रसिद्ध है। किसका, सोजत पाली का प्रसिद्ध है, ठीक है ना, सोजत पाली का। देखो इसको लिखने में थोड़ी मिस्टेक होगी, गोटन नागौर नहीं होगा यहाँ पर आपका, इसको ऑप्शन को मानिए सोजत पाली। क्या होगा, सोजत पाली का प्रसिद्ध। किसका, ये सोजत पाली का प्रसिद्ध है आपका सूरजमार्ग का चूना पत्थर जो कि मकानों की पुताई के लिए काम आता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, सोजत पाली, यानी कि गोटना नागौर वाला नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर 8 आपका आता है, निम्न में से किसे अकीक या गोमेद कहा जाता है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसे अकीक या गोमेद कहा जाता है। ऐसा कौन सा बताना आपको जिसको अकीक या गोमेद कहा जाता है। बताइए, तांबड़ा को, गिया पत्थर को, सुलेमानी पत्थर को या फिर बालुआ पत्थर को। तो बताइए किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना प्यारे साथी, जो अकीक या गोमेद कहा जाता है ये सुलेमानी पत्थर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सुलेमानी जो पत्थर होता है उसे अकीक या गोमेद कहा जाता है। और ध्यान रखना राजस्थान का अकीक या गोमेद को उत्पादन में प्रथम स्थान है भारत में। ये भी ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम स्थान है सुलेमानी पत्थर का उत्पादन करने में। ध्यान रखना प्रथम स्थान है राजस्थान का। और ये अगर पूछा जाए कहाँ कहाँ निकाला जाता है तो आपके देखो, एक झालावाड़ में निकाला जाता है, ये आपके कोटा में निकाला जाता है, यह आपके चित्तौड़गढ़ में निकाला जाता है और यहाँ आपके बांसवाड़ा में भी निकाला जाता है, ठीक है ना। ये इसके वो कह सकते हैं हम इनके खनन वाले जो जिले जहाँ पे खनन किया जाता है, ये आपके झालावाड़ में, कोटा में, चित्तौड़ और बांसवाड़ा में किया जाता है। और अकीक या गोमेद या सुलेमानी पत्थर का राजस्थान में उत्पादन प्रथम स्थान रखता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 9। राजस्थान में सुलेमानी पत्थर मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। देखो अभी मैंने आपको राजस्थान में सुलेमानी पत्थर के 4 डिस्ट्रिक्ट बताए थे, अब उनमें से पूछा कि मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। देखो आपको मैंने कोटा बताया था, आपको मैंने झालावाड़ बताया था, आपको मैंने बांसवाड़ा भी बताया था और आपको मैंने चित्तौड़ भी बताया था। तो बताइए इनमें चारों डिस्ट्रिक्टों में से कौन सा इसमें मिलता है। तो इसको आपका कोटा मिलता है, तो आपको कोटा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ध्यान रखना कोटा डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता, देखो सीकर जिले के सालादीपुर जो क्षेत्र है उसमें किस खनिज से संबंधित है। यानी जो सीकर जिले का सालादीपुरा क्षेत्र किस खनिज से संबंधित। बताइए, पायराइट से, फेल्सपार से, जिप्सम से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्यारे साथियों, जो अपना सीकर जिले का जो सालादीपुर जो क्षेत्र है वो जो पाया जाता है वो पायराइट्स के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, पायराइट्स के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन ध्यान रखना पायराइट्स का जो प्रयोग ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, भाई इसका उपयोग किस में किया जाता है। तो भाई इसका उपयोग किया जाता है गंधक के तेजाब बनाने में। किसके, गंधक के तेजाब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। गंधक के तेजाब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि जो पायराइट्स इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो गंधक के तेजाब बनाने में कहाँ निकाला जाता है, यहाँ पे सालादीपुरा और सीकर की सालादीपुरा खान से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर का प्रश्न, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया प्रश्न। देखो अलवर जिले के सैनीपुरा स्थान पर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। देखो जो अलवर का सैनीपुरा जो स्थान है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइएगा आपका पायराइट्स के लिए, फेल्सपार के लिए, जिप्सम के लिए या फिर वेराइट्स के लिए। तो ध्यान रखना राजस्थान में जो सैनीपुरा स्थान है ये आपके वेराइट्स के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, वेराइट्स के लिए प्रसिद्ध है। अब राजस्थान में एक सैनीपुरा में तो निकाला जाता है अलवर के में, लेकिन अलवर की 2 जगह और निकाला जाता है, एक वो करौली में निकाला जाता है। ध्यान रखना आपके ये करौली में, करौली नहीं है, करौली एक जगह उसमें निकाला जाता है और एक आपके उमरैंड में निकाला जाता है। ये 2 जगह यहाँ पर ये पत्थर निकाला जाता है सैनीपुरा में। ध्यान रखना पैराइट्स आपका करौली, करौली नहीं है, करौली है ना, और ये उमरैंड में निकाला जाता है और सैनीपुरा, इस तरह 3 जगह राजस्थान में निकाला जाता है, वो भी अलवर की वेराइट्स पत्थर, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न आता, कागज व रबड़ उद्योग में काम आने वाला वेरस नामक रासायनिक खनिज राजस्थान किस जिले में पाया जाता है। देखो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था कि जो वेराइट राजस्थान कहाँ निकल जाता है, राजस्थान में आपके करौली, उमरैंड और सैनीपुरा में निकल जाता है। तो किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते, अलवर में पढ़ते। कहाँ पर पढ़ते, अलवर में। ऑप्शन नंबर सीधा ही आपका यहाँ पर सी राइट हो जाए क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13।
तो बताइए मार्बल के भंडार व उत्पादन दोनों दृष्टि से देश में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मार्बल व भंडार व उत्पादन, मार्बल जो भंडार है उत्पादन में देश में प्रथम स्थान किसका है, तो भाई किसका होना चाहिए, अपने राजस्थान का ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है इस मामले में, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 14 नंबर का। 14 नंबर प्रश्न था, राजस्थान राज्य में ग्रेफाइट का खनन किसके द्वारा किया जाता है। देखो ये सबसे अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में जो ग्रेफाइट का खनन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा, जागड़े कॉपर लिमिटेड के द्वारा, या फिर मेमर्स स्टाइलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा, या फिर RSMDC के द्वारा। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, राजस्थान में जो आपका ग्रेफाइट निकाल जाता है ये निकाल जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि RSMDC के द्वारा निकाल जाता है ग्रेफाइट। कहाँ निकाल जाता है ग्रेफाइट, आपके बांसवाड़ा जिले में निकाल जाता है। कहाँ निकाल जाता है, आपके बांसवाड़ा जिले में निकाला जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बांसवाड़ा जिले में निकाला जाता है। और बांसवाड़ा जिले में अगर पूछे तो ये कहाँ निकाल जाता है, ये आपके निकाल जाता है घाटोला से खादू गांव तक, घाटोला से खादू गांव तक निकाला जाता है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना, घाटोला से खादू ग्राम तक ये निकाला जाता है बांसवाड़ा में ग्रेफाइट। और कौन सी कंपनी द्वारा निकाला जाता है, ये निकाल जाता है RSMDC के द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है, राजस्थान राज्य में ग्रेफाइट का उत्पादन किस जिले में होता है। देखो मैं अभी बता चुका हूँ किस जिले में होता है इसका उत्पादन, तो सर्वाधिक बांसवाड़ा में होता है। कहाँ होता है, घाटोला से खादरू ग्राम तक इसका उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में जगतपुरा भूकिया आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र में 105.81 मिलियन टन स्वर्ण भंडार की खोज किस कंपनी द्वारा की गई थी। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो बांसवाड़ा जिला था उसके जगतपुरा भूकिया व आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र में 105.81 मिलियन टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई थी, उसको खोज करने वाली कंपनी का नाम आपको बताना। बताइए पीको गोल्ड, विंडो गोल्ड, इंडो गोल्ड या फिर सभी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। तो भाई ये की गई थी इंडो गोल्ड के द्वारा, किसके द्वारा, इंडो गोल्ड के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आपको हो जाएगा। ये कंपनी आपकी ऑस्ट्रेलिया की थी। कहाँ की थी, ये कंपनी आपकी ऑस्ट्रेलिया की थी, ये भी आप ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी इंडो गोल्ड, जिसने राजस्थान के बांसवाड़ा में जगतपुरा भूकिया और आनंदपुर भूकिया क्षेत्र में 105.51 मिलियन की सोने की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई। बताइए 10 जनवरी 1963 को, 10 जनवरी 1964 को, 10 जनवरी 1965 को, या फिर 10 जनवरी 1966 को। तो राजस्थान में जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की गई थी वो की गई थी 10 जनवरी 1966 को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 18। बताइए फुलर्स अर्थ को बोलचाल भाषा में क्या कहा जाता है। देखो एक खनिज का नाम है, हम कहते हैं फुलर्स अर्थ का बोलचाल भाषा में, यानी कि राजस्थानी भाषा सामान्य भाषा में किस नाम जाना जाता है। बताइए इमारती पत्थर, गिया पत्थर, मुल्तान मिट्टी या फिर संगमरमर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए भारत में जो देखो ये सबसे ज्यादा निकाला जाता है, राजस्थान में निकाला जाता है फुलर्स अर्थ का, जो आपका इसका जो राइट आंसर होगा मुल्तानी मिट्टी, यानी जो मुल्तानी मिट्टी होती है उसको फुलर्स अर्थ भी कहा जाता है, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा निकाली जाती है। और अगर पूछे राजस्थान में किस जगह निकाल जाती है, आपके बाड़मेर में सबसे ज्यादा निकाल जाती है, ये भी आप ध्यान रखना। राजस्थान में सबसे ज्यादा निकाल जाती है, राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ निकाल जाती है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में निकाली जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। फायर किले के सर्वाधिक भंडार किस जिले में पाए जाते हैं। देखो ये तो आपको पता होगा, राजस्थान जो फायर किले के सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ कल की वीडियो में। तो ये अलवर डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके अलवर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 20 नंबर का प्रश्न। तो राजस्थान में बौल किले के भंडार सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं। देखो अवाल हम पढ़ा था फायर किले के भंडार तो कहाँ पाए जाते हैं, अलवर में, लेकिन अब पूछ जा रहा है कि राजस्थान में बौल किले के भंडार सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो भाई ये पाए जाते हैं आपके बीकानेर में। कहाँ पाए जाते हैं, आपके बीकानेर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि भाई राजस्थान में इसका उत्पादन के हिसाब से कौन सा स्थान है, तो आपका सेकंड स्थान है, कि दूसरा स्थान राजस्थान इसका रखता है। तो पहला स्थान पूछा, पहला स्थान किसका, तो वो आंध्र प्रदेश का, किसका है, आंध्र प्रदेश का आपका प्रथम स्थान माना जाता है आपके बौल किले के उत्पादन क्षेत्र में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। और देखिएगा एक चीज और बता दूं, जो विद्यार्थी इन सभी की PDF प्राप्त करना चाहता हो तो भाई वो हमारे स्टार मैथ क्लासेस का टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा।
उसको आसानी से इन सभी क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ मिलेगी, टॉपिक वाइज सभी आपके टॉपिक वाइज चल रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ इनकी मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए, चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना कहाँ पर पाया जाता है, बताइए। जो चीनी मिट्टी की जो धुलाई कारखाना वो कहाँ पर पाया जाता है, बताइए। नदबई भरतपुर में, नीम का थाना सीकर में, कठूमर अलवर में, बालोतरा बाड़मेर में। तो बताइए प्यारे साथी, जो चीनी मिट्टी है उसकी धुलाई का कारखाना राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको बताना। तो ध्यान रखना, वो पाया जाता है नीम का थाना सीकर। कहाँ पाया जाता है, नीम का थाना सीकर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कि उत्तर भारत यानी कि का एकमात्र राज्य कौन सा जहां पर विभिन्न रंगों में डिजाइनों ग्रेफाइट विशाल भंडार है। देखो, उत्तर भारत का एकमात्र राज्य कहाँ है जिसमें विभिन्न प्रकार के रंगों व डिजाइनों के ग्रेनाइट एवं विशाल भंडार पाए जाते हैं, बताइए। राजस्थान में, बिहार में, या फिर आपके पंजाब में, या फिर आपके उत्तर प्रदेश में। तो बताइए, देखिएगा, राजस्थान में जो विभिन्न प्रकार के रंगों के डिजाइनों के जो ग्रेफाइट पाए जाते हैं वो आपके राजस्थान में पाए जाते हैं, और राजस्थान में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में भी कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा जिला है, वो आपका जालौर जिला। कौन सा जिला है, वो आपका जालौर जिला। ये भी आप ध्यान रखो, कौन जिला है आपका, जालौर डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जालौर जिले में आपके ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 23 नंबर का प्रश्न आता है, रिफैक्ट्री ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त खनिज कौन सा है। देखो, जो रिफैक्ट्री ईंटें होती है उनके निर्माण में कौन सा खनिज है, बताइए। मैग्नेसाइट, बेलोलाइट, या फिर डोमोलाइट, या फिर आपके उपयुक्त सभी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथी देखिएगा, जो रिफैक्ट्री ईंटें होती है इनका निर्माण जो प्रयुक्त खनिज होता है वो होता है मैग्नेसाइट। कौन सा होता है, मैग्नेसाइट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मैग्नेसाइट राजस्थान सर्वाधिक अजमेर में निकाला जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। कहाँ निकाला जाता है, यह राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में निकाला जाता है। और अजमेर में जगह पूछे तो आप किशनगढ़ कह सकते हो, कहाँ पर, किशनगढ़ में निकाला जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। अजमेर में सर्वाधिक निकाला जाता है मैग्नेसाइट, जो कि किशनगढ़ तहसील से निकाला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 24, राजस्थान राज्य में ग्रेनाइट सर्वाधिक किस जिले से निकाला जाता है। देखो, जो ग्रेनाइट राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले से निकाला जाता है, ये तो आपको पास भी मैंने बताया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के ग्रेनाइट कहाँ पाए जाते हैं, आपके जालौर में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सीधा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको स्टार भी लगा सकते हो। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 25 नंबर का प्रश्न, राज्य में स्टीराइट के सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं। देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में जो स्टीराइट के जो सर्वाधिक भंडार है वो कहाँ पाए जाते हैं, बताइएगा। कोटा में, सीकर में, डूंगरपुर में, या फिर उदयपुर में। तो देखिए प्यारे साथी, जो राजस्थान में जो स्टीराइट के जो भंडार सर्वाधिक पाए जाते हैं वो आपके उदयपुर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, वो आपके उदयपुर में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और इसी के उत्पादन राजस्थान का प्रथम स्थान भी, ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम स्थान भी है इसके उत्पादन, स्टीराइट के उत्पादन, जो कि आपको उदयपुर में सर्वाधिक निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न, राज्य में डोमोमाइट की नींव नवीन भंडार किस जिले में मिले। देखो, राजस्थान में जो डोलोमाइट के जो नवीन भंडार वो किस जिले से मिले, आपको बताना। देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि डोलोमाइट के भंडार राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर पाए गए, या फिर नवीन कहां पर पाए गए, नागौर में, डूंगरपुर में, भरतपुर में, या फिर राजसमंद में। तो बताइए प्यारे साथियों, कहां पर पाए गए। तो ये पाए गए आपके राजसमंद में। कहां पाए गए, ये आपके राजसमंद में पाए गए। डोलोमाइट के सर्वाधिक नवीन भंडार वो आपके कहां पाए गए, राजसमंद में पाए गए। राजसमंद में कहां पर पाए गए, देवगढ़ में, ये भी आप ध्यान रखना। राजसमंद की तहसील है देवगढ़, उसमें पाए गए। लेकिन देखो, राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ निकाला जाता है, सबसे बड़ी बात आती है राजस्थान में डोलोमाइट सर्वाधिक कहाँ निकाला जाता है, ये आपके जयपुर में निकाला जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। देखो, जयपुर में सर्वाधिक निकाला जाता है, ये आपके नवीन भंडार पाए गए राजसमंद के देवगढ़ में, ध्यान रखना, नवीन भंडार पाए गए यहाँ पर सर्वाधिक आपका जयपुर में निकाला जाता है। कहाँ पर, जयपुर में निकाला जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर काला संगमरमर पाया जाता है। देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा काला संगमरमर कहाँ पाया जाता है। तो बताइए, मेड़ता में, काकरोली में, बैसलाना में, या फिर डेगाना में। तो प्यार साथ देखो, राजस्थान में जो काला संगमरमर पाया जाता है वो आपके जयपुर में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, जयपुर में पाया जाता है। और जयपुर में बैसलाना में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, बैसलाना में। और वैसे एक जगह और है आंधी, वहां भी ये निकाला जाता है, ध्यान रखना। आंधी जयपुर में और बैसलाना जयपुर में, दो जगह पर राजस्थान में काला संगमरमर निकाला जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। जयपुर में सबसे ज्यादा निकाला जाता है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न, राजस्थान राज्य में 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पाया जाता है। देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पाया जाता है। बताइए, श्रीनगर अजमेर में, खादरा पाली में, पचपदरा बाड़मेर में, फलौदी जोधपुर में।
तो बताइए प्यारे साथियों 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए राजस्थान में जो 7 रंगों का जो मार्बल पाया जाता है वो आपके खादरा पाली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी आपका सीधा ही राइट हो जाएगा। खादरा पाली में 7 रंगों का मार्बल पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गुलाबी ग्रेनाइट किस जिले में मिलता है? देखो गुलाबी जो ग्रेनाइट राजस्थान के किस जिले में मिलता है बताइए? जालौर में, भरतपुर में, कोटा में, उदयपुर में। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको दो चीज बताने वाला हूँ। जो राजस्थान में गुलाबी ग्रेनाइट वो आपके जालौर में निकाला जाता है, लेकिन भरतपुर में भी निकाला जाता है। ध्यान रखना भरतपुर में भी निकाला जाता है। अब यहाँ पर आपका लेकिन सबसे ज्यादा निकाला जाता है जालौर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में जालौर नहीं होता तब हम भरतपुर की तरफ जाते। ठीक है ना। यहाँ पर आपका गुलाबी ग्रेनाइट राजस्थान के जालौर में निकाला जाता है, इसलिए जालौर को ग्रेनाइट सिटी बोला जाता है। ठीक है ना। इसलिए जालौर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी हम ध्यान रखना, ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? जालौर को ही कहा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न। राजस्थान में देखो, राजस्थान में पीला ग्रेनाइट राजस्थान किस जिले में पाया जाता है? देखो गुलाबी ग्रेनाइट आपको कहाँ पाया जाता है? जालौर में पाया जाता है। लेकिन अब पूछ रहा है कि पीला ग्रेनाइट राजस्थान में कहाँ निकाला जाता है? तो भाई राजस्थान में जो पीला ग्रेनाइट वो आपके जैसलमेर में निकाला जाता है। कहाँ निकाला जाता है? वो आपके जैसलमेर में निकाला जाता है। और जैसलमेर में गाँव में वो है आपका पीथला गाँव। कौन सा है? पीथला गांव। यहाँ पर ये निकाला जाता है। ध्यान रखना पीथला गांव में राजस्थान में सबसे ज्यादा पीला ग्रेनाइट निकाला जाता है, पीथला गांव में। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान पीला ग्रेनाइट कहाँ निकाला जाता है? पीथला गांव जैसलमेर निकाला जाता है। और गुलाबी आपका निकाल जालौर में, और काला जो आपका ग्रेनाइट वो आपके बैसलाना और आंधी जयपुर में निकाला जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 31 नंबर प्रश्न। ऋषभ देव में कौन सा मार्बल निकाल जाता है? ऋषभ देव आपका उदयपुर में पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखना। ऋषभ देव कहाँ पड़ता है? आपका उदयपुर में पड़ता है। तो ऋषभ देव में कौन सा मार्बल निकाला जाता है? 7 रंगों का मार्बल, काला मार्बल, हरा मार्बल, लाल मार्बल। देखो 7 रंगों का मार्बल आप कहाँ निकाल जाता है? पादरा पाली में निकाल जाता है। पादरा पाली में निकाल जाता है और आपका पाली में निकाल जाता है ना। उसके बाद आपका काला आपका कहाँ निकाल जाता है? काला संगमरमर आपका निकाल जाता है बैसलाना जयपुर और आंधी जयपुर में। और आपका लाल संगमरमर निकाल जाता है धौलपुर में। कहाँ निकाल जाता है? धौलपुर में। तो ऋषभ देव में कौन सा संगमरमर पाया जाए? ऋषभ देव उदयपुर में हरा संगमरमर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मार्बल कहाँ निकलते हैं? देखो सबसे अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक मार्बल कहाँ निकाले जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए राजसमंद में, डूंगरपुर में, भरतपुर में या फिर धौलपुर में। देखो ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? जालौर को। ग्रेनाइट सिटी जालौर कहा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मार्बल निकाल जाते हैं वो आपके राजसमंद में निकाल जाता है। ध्यान रखना राज्य के यहाँ पर आपके कह सकते हैं हम 1000 मिलियन टन भंडार है। 1000 मिलियन टन भंडार आपके इस संगमरमर के पाए जाते। सर्वाधिक संगमरमर या मार्बल यहीं पर निकाला जाए। राजसमंद में 1000 टन मिलियन भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं राजसमंद के अंतर्गत। ठीक है ना। लेकिन ग्रेनाइट सिटी कैसे कहा जाता है? वो आपके जालौर कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखना। और एक बात ध्यान रखना, जो प्रसिद्ध जो मंडी है ना, इसकी प्रसिद्ध मंडी यानी कि जो मार्बल की जो प्रसिद्ध मंडी है राजस्थान में वो आपकी किशनगढ़ मंडी है। राजस्थान नहीं बल्कि देश की प्रथम मंडी, ध्यान रखना देश की प्रथम मंडी किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ अजमेर में सबसे बड़ी मंडी इसकी लगती है। ध्यान रखना बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किशनगढ़ अजमेर में सबसे बड़ी मंडी लगती है जो कि मार्बल के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। मार्बल मंडी कहाँ लगती है? वो आपके किशनगढ़ अजमेर में लगती है। और सर्वाधिक मार्बल आपके राजसमंद में निकाल जाता है और ग्रेनाइट सिटी आपके जालौर को बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए और देखो अब मैं बता दूं, आपके भरतपुर में गुलाबी संगमरमर में निकाला जाता है, धौलपुर में लाल निकाला जाता है और उदयपुर में घिया पत्थर जैसे कुछ निकाले जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आपका आता है डागोटा मार्बल क्षेत्र कहाँ स्थित है? देखो डागोटा जो मार्बल क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? बताइए अलवर में, दौसा में, नागौर में या फिर आपके जयपुर में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई देखो 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डागोटा जो मार्बल क्षेत्र है वो आपके दौसा में, जो कि आपके घिया पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? घिया पत्थर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, घिया पत्थर के लिए माना जाता है। दौसा में कौन सा? डागोटा मार्बल क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 34 नंबर प्रश्न आता है, सिलिका रेत के उत्पादन दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो सिलिका रेत के उत्पादन दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? बताइए प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थीय। बताइए 34 नंबर का प्रश्न क्या होगा? तो ध्यान रखना भाई, इसका जो प्रथम स्थान है तो नहीं, लेकिन सिलिका रेत का राजस्थान में द्वितीय स्थान माना जाता है। कितना माना जाता है? द्वितीय स्थान माना जाता है।
अब क्वेश्चन आएगा फर्स्ट स्थान किसका, तो भाई फर्स्ट स्थान आपके झारखंड का माना जाता है। किसका माना जाता है? झारखंड का माना जाता है। सिलिका रेत का उत्पादन राजस्थान में का तो द्वितीय स्थान और प्रथम स्थान आपका झारखंड का माना जाता है। लेकिन राजस्थान में सिलिका जो रेत है सर्वाधिक कहाँ निकाली जाती है, तो भाई ये आपकी बूंदी में निकाली जाती है, जयपुर में निकाली जाती है और आपके सवाई माधोपुर में निकाली जाती है। कहाँ निकाली जाती है? बूंदी, जयपुर और सवाई माधोपुर, इन 3 डिस्ट्रिक्टों में ये निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर का प्रश्न देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक सोप स्टोन किस जिले में उत्पादित होता है। देखो राजस्थान में सर्वाधिक सोप स्टोन किस जिले में उत्पादित होता है, बताइए। बांसवाड़ा में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में या फिर आपके जयपुर में। तो बताइए राजस्थान में सर्वाधिक जो आपके ये होता है सोप स्टोन कहाँ उत्पादित होता है, तो भाई ये आपके सर्वाधिक होता है उदयपुर में। कहाँ होता है? उदयपुर में। इसी को बोला जाता है घिया पत्थर, ध्यान रखना, घिया पत्थर भी इसी को बोला जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है ना, सोप स्टोन को बोला जाता है घिया पत्थर, जो कि सर्वाधिक आपके उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में निकाला जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर का प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न आता है, राजस्थान राज्य का चूना पत्थर के उत्पादन दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। देखो चूना पत्थर की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, बताइए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो देखिए प्यारे साथियों, राजस्थान का चूना पत्थर के उत्पादन में भी द्वितीय स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? सेकंड स्थान रखता है। लेकिन प्रथम स्थान कौन सा? फर्स्ट स्थान रखता है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा रखता है? आपका आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्थान रखता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, देखो चूना पत्थर के उत्पादन में राजस्थान का द्वितीय स्थान, प्रथम स्थान आपका आंध्र प्रदेश का, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, चूना पत्थर के भंडारों में देश में राजस्थान कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है आपका? चतुर्थ स्थान। देखो अब ध्यान रखना, अभी मैंने आपको क्वेश्चन क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया राजस्थान में चूना पत्थर के उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान, तो द्वितीय स्थान है। यानी कि उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से, और यहाँ पर पूछ जा रहा है आपके भंडार की दृष्टि से, बस इतना ध्यान रखना। यहाँ पर पूछा चूना पत्थर के भंडारों दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। देखो उत्पादन की दृष्टि से तो आपका कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। लेकिन आपके भंडारों दृष्टि से कौन सा स्थान है? चतुर्थ स्थान है। इस चीज में कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 38। क्वेश्चन नंबर 38 आता है कि राजस्थान में मार्बल मंडी कहाँ की प्रसिद्ध। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, राजस्थान मार्बल मंडी कहाँ की प्रसिद्ध? अभी मैंने आपको बताया था अजमेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? अजमेर की प्रसिद्ध। अजमेर में भी किशनगढ़ की, किसकी? किशनगढ़ की प्रसिद्ध, ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो आपकी किशनगढ़ अजमेर की प्रसिद्ध मंडी है, किसकी? मार्बल मंडी, जो कहाँ पर आपके अजमेर में पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि राजस्थान राज्य में गेरू का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है। बताइए राजस्थान में जो गेरू का मुख्य उत्पादन कहाँ होता है? सीकर में, चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में या फिर पाली में। बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई ध्यान रखना, राजस्थान में गेरू का उत्पादन होता है मुख्यतः चित्तौड़गढ़ में होता है। कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में होता है, और राजस्थान का प्रथम स्थान भी है इसमें गेरू का उत्पादन राजस्थान का प्रथम स्थान भी, ये भी आप ध्यान रखना, और चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका 40 नंबर का। राजस्थान का स्टीराइट के उत्पादन देश में कौन सा स्थान है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान का स्टीराइट के उत्पादन देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर। तो भाई राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। स्टीराइट का उत्पादन राजस्थान का प्रथम स्थान है, और राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ निकाला जाता है? यह आपके उदयपुर में निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, स्टीराइट आपके उदयपुर में सर्वाधिक निकाला जाता है, राजस्थान का प्रथम स्थान है। चलिए आज का 41 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो 41 नंबर प्रश्न क्या आता है? बौल किले के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से देश में प्रथम व द्वितीय स्थान पर कौन से राज्य हैं? देखो बौल किले के उत्पादन में आपके प्रथम व द्वितीय स्थान पर कौन कौन से राज्य हैं, ये आपको बताना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कहता है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ऑप्शन सी कहता है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी कहता है गुजरात, और आपका जम्मू कश्मीर। तो बताइए 41 नंबर का राइट आंसर। तो ध्यान रखना, बौल किले के भंडार एवं उत्पादन दृष्टि से प्रथम और द्वितीय स्थान आपके आंध्र प्रदेश और राजस्थान रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। वैसे आप राजस्थान बात करें तो आप इनको तो वैसे भी काट सकते थे, क्योंकि इनमें राजस्थान है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आता है आपका 42 नंबर का। राजस्थान में हीरा सर्वाधिक कहाँ निकाला जाता है? देखो ये सबसे अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में हीरा सर्वाधिक कहाँ निकाला जाता है। तो भाई राजस्थान में हीरा सर्वाधिक बताइए, चित्तौड़गढ़ में निकाला जाता है, उदयपुर में निकाला जाता है, या फिर आपके डूंगरपुर में, या फिर प्रतापगढ़ में। तो देखो राजस्थान में हीरा आपके केसरपुरा में निकाला जाता है। किस में निकाला जाता है? केसरपुरा, प्रतापगढ़ में निकाला जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक केसरपुरा में निकाला जाता है आपका हीरा, वो भी कहाँ पर?
प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 43। राजस्थान में स्थानीय भाषा में सेंठा किसे कहा जाता है? बताइए, राजस्थान में स्थानीय भाषा में सेंठा किसे कहा जाता है? जिप्सम को, कोबाल्ट को, पोटास को, या फिर सभी को? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई 43 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कोबाल्ट दे रखा है। कोबाल्ट को स्थानीय भाषा में सेंठा कहा जाता है। और राजस्थान में कोबाल्ट आपका खेतड़ी और नागौर में निकाल जाता है। कहाँ निकाल जाता है? एक तो खेतड़ी में निकाल जाता है, एक आपके नागौर में, दो जगह ये निकाल जाता है। राजस्थान में अल्प मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है कोबाल्ट और थोरियम। कौन सा? कोबाल्ट और थोरियम, ये मात्रा में अल्प मात्रा में राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। तो आपका क्वेश्चन नंबर 44 आता है, राजस्थान राज्य में टंगस्टन विकास लिमिटेड की स्थापना कब की गई? देखो, राजस्थान में जो टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? बताइए, 1979 में, 1983 में, 1948 में, 1984 में? तो बताइए भाई कब की गई थी? तो ध्यान रखना, राजस्थान में जो आपके टंगस्टन विकास निगम की जो लिमिटेड की स्थापना जो की गई थी, वो की गई थी भाई आपके कब? 1983 में। कब की गई थी? 1983 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो प्यार साथी देखो, अब तक हम 44 क्वेश्चन कर चुके हैं, आपका एक क्वेश्चन लास्ट शेष बचा है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके अवश्य जाएगा। आपको नहीं पता हमारे लिए आपका एक लाइक कितने मायने रखता है, तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य कर जाएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और अच्छा लगा हो तो शेयर भी करना मत भूलिएगा। और देखो, अगर आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हो तो आप इस चैनल को, हमारे टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से इन सभी की PDF प्राप्त कर सकते हो, वो भी निःशुल्क, कोई आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क आप इनकी PDF प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि ये आपकी जो GK टेस्ट सीरीज चली, ये आपकी टॉपिक वाइज है, आप इनकी नोट्स भी निकाल लेंगे तो आप टॉपिक वाइज इन क्वेश्चनों को आसानी से पढ़ सकते हो। बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही अच्छे लेवल से और विस्तार से आपको बताया जा रहा है। तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को आप अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। चलो, आज का अपना आखिरी प्रश्न आता है कि खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखो, खनिज अन्वेषण एवं निगम जो लिमिटेड है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित? बताइए, नागपुर में, जयपुर में, पुणे में, या फिर कोलकाता में? तो भाई इसका जो मुख्यालय खनिज अन्वेषण लिमिटेड का, वो आपके नागपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इसको 1972 में बनाया गया था। ध्यान रखना, इसको 1972 मुख्यालय बनाया गया था नागपुर, जो कि आपको कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन देखो, आज हम देखो प्यारे साथियों, हमारा खनिज और खान संपदा वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा जनगणना संबंधित होगा। जनगणना संबंधित हमारा टॉपिक होगा। इसमें हम पढ़ेंगे 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के हिसाब से। किससे पढ़ेंगे? अंतिम आंकड़े के हिसाब से हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अंतिम आंकड़े के हिसाब से हम 2011 की जनगणना के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला। देखो, हालांकि प्रश्न तो 40 ही बने, प्रश्न 40 बने, लेकिन ज़्यादा नहीं बने, भाग 1 बनेगा, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया जाएगा, जिसमें 40 प्रश्न होंगे। कल की वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल का वैसे तो वीडियो आपका मिक्स GK का आएगा। किसका आएगा? मिक्स GK का आएगा। सॉरी, कल का आपको वीडियो मिक्स GK का आएगा। वैसे तो परसों जो वीडियो आएगा वो आपके जनगणना संबंधित आएगा, ठीक है ना। वो आपके संबंधित आएगा, जनगणना से संबंधित आपका वीडियो आएगा, उसमें आपके 40 प्रश्न होंगे। प्लीज़ उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े से वो टॉपिक बनाया गया है। कल का जो वीडियो होगा, कल हमारा मिक्स GK का आएगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। शायद हम 10 प्रश्न प्लस नहीं कर पाओगे उसमें से 31 में से, ठीक है ना, क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन RBC बुकों से बनाए गए। तो प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।